ओम गम गणपतिये नमः। एक ऐसा देवता जिनका नाम लिए बिना कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं होता। एक ऐसा देवता जो बुद्धि के भी स्वामी हैं और अहंकार के विनाशक भी। लेकिन क्या आपने कभी सच में सोचा है कि भगवान गणेश का असली मस्तक आज कहाँ है? क्या वह नष्ट हो गया था या आज भी किसी रहस्यमयी स्थान पर सुरक्षित है? आज हम केवल कथा नहीं सुनेंगे बल्कि जानेंगे वेदों और पुराणों में छिपे वो रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है। आज हम जानेंगे शिव पुराण, गणेश पुराण, मुद्गल पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण के उन रहस्यों को जो गणपति बाप्पा से जुड़े हैं और जो हमारे सामने कभी इस गहराई से नहीं आए। यह यात्रा है अनसुने तथ्यों की, अद्भुत रहस्यों की और उस सत्य की जो युगों से शास्त्रों में छुपा है। जन्म का वह रहस्य जो अधूरा सुना जाता है। शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड में गणेश जन्म की जो कथा है वह केवल हल्दी के उपटन से मूर्ति बनाई तक सीमित नहीं है। आइए पूरी बात समझते हैं। शिव पुराण बताता है कि श्वेत वराह कल्प में माता पार्वती ने अपनी सखियों जया और विजया से कहा था कि उनके पास कोई ऐसा गण नहीं है जो केवल उनका हो, जो केवल उनकी आज्ञा माने। यह माता की पीड़ा थी, एक ऐसी शक्ति की पीड़ा जिसके पास सब कुछ था पर अपना कोई नहीं था। तब माता पार्वती ने एक निर्णय लिया। शिव पुराण की सर्वाधिक प्रचलित कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है जो अक्सर छूट जाती है। शिव पुराण की यह कथा बताती है कि माता पार्वती ने बालक को बनाया, उत्पन्न नहीं किया। जैसे ब्रह्मा ने मनुष्य को मिट्टी से रचा, वैसे ही माता ने एक सर्जक की भूमिका निभाई। यह एकमात्र दैवीय घटना है जिसमें किसी देवी ने बिना किसी पुरुष तत्व के अपनी इच्छा शक्ति और सृजन शक्ति से एक प्राणी को जन्म दिया। यानी गणेश जी माता की शक्ति के प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं। वह माता की इच्छा शक्ति हैं, उनकी ममता है, उनकी रक्षा का संकल्प है। और इसी कारण इस बालक का एक नाम पड़ा विनायक, जिसका अर्थ है वह जो बिना किसी नायक के स्वयं अपने बल पर खड़ा हो। अब आता है वह रहस्य जो ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है और जो शिव पुराण से बिल्कुल अलग है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण एक भिन्न कथा बताता है जिसमें जब गणेश जी का जन्म हुआ और सभी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए तब शनिदेव ने दृष्टि डालने में संकोच किया। उन पर एक विशेष दृष्टि का शाप था, किंतु माता पार्वती के आग्रह पर शनिदेव ने बालक को देखा और उसी क्षण बालक का मस्तक गिर गया। तब भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर पुष्पभद्रा नदी के तट पर गए और एक हाथी के बच्चे का मस्तक लेकर लौटे। यह दूसरी कथा हमें बताती है कि ग्रहों का प्रभाव भी देवताओं पर पड़ता है और यह सत्य हमारे शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले स्थापित किया था। अब प्रश्न आता है, हाथी का ही सिर क्यों? इसका उत्तर हमें मिलता है एक और अद्भुत कथा से जो शिव पुराण में ही वर्णित है। गजासुर नामक एक राक्षस था जिसने महादेव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। भगवान विष्णु ने नंदी को नृत्य करने वाले बैल के रूप में गजासुर के सामने प्रस्तुत किया। उस अद्भुत नृत्य को देखकर गजासुर ने कहा, मांगो जो मांगना हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, शिव को मुक्त करो। तब गजासुर ने महादेव से अंतिम वरदान मांगा, मेरा मस्तक सदा पूजनीय रहे। और उसी गजासुर के मस्तक से गणेश जी की पूर्णता हुई। यानी गणेश जी के मस्तक में एक भक्त की अंतिम इच्छा है, एक समर्पण है। यह मस्तक केवल हाथी का नहीं, एक समर्पित भक्त की विजय का प्रतीक है। एक दंत एक दांत के पीछे का महान सत्य। गणेश जी का सबसे पुराना नाम एक दंत था, एक दांत वाला। उनके प्राचीनतम चित्रों में भी वह अपना टूटा हुआ दांत हाथ में लिए दिखाई देते हैं। लेकिन दांत टूटा कैसे? इसके पीछे दो अलग अलग कथाएं हैं। पहली कथा जो ब्रह्मा वैवर्त पुराण में है। एक बार भगवान परशुराम कैलाश पधारे महादेव से मिलने, किंतु महादेव ध्यान में थे। गणेश जी द्वार पर थे और उन्होंने परशुराम को रोक दिया। परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना फरसा चलाया। अब यहाँ गणेश जी का वह विवेक प्रकट होता है जो उन्हें सबसे महान बनाता है। गणेश जी जानते थे यह फरसा स्वयं महादेव ने परशुराम को दिया था। यदि वह इस फरसे को रोकते हैं तो पिता के प्रदत्त शस्त्र का अपमान होगा।
इसलिए उन्होंने अपना एक दांत उस वार पर समर्पित कर दिया। यह केवल शस्त्र का वार नहीं था, यह था पुत्र का पिता के प्रति असीम सम्मान। दूसरी कथा महाभारत की रचना से जुड़ी है। महर्षि वेदव्यास ने संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखने का संकल्प लिया, किंतु यह इतना विशाल था कि बिना रुके लिखना था। गणेश जी ने यह भार उठाया। लिखते लिखते जब कलम टूट गई, एक साधारण व्यक्ति रुक जाता। गणेश जी नहीं रुके। उन्होंने अपना दांत तोड़ा और उसी से लिखना जारी रखा। यह दांत केवल दांत नहीं था, यह था ज्ञान के प्रति वह समर्पण जो कहता है, मेरा शरीर चाहे टूटे पर कार्य नहीं रुकेगा। मुद्गल पुराण कहता है, एक दंत गणेश जी का दूसरा अवतार है और इस अवतार का उद्देश्य था मदासुर का वध, यानी मद अर्थात अहंकार का नाश। एक दंत हमें सिखाते हैं, अपना अहंकार तोड़ो, ज्ञान और धर्म की रक्षा करो। तुलसी का श्राप, वह कारण जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा, हर देवी देवता को प्रिय माता तुलसी गणेश जी की पूजा में क्यों वर्जित हैं? इसका उत्तर स्कंद पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है। एक बार गंगा तट पर गणेश जी तपस्या में लीन थे। माता तुलसी वहां से गुजरी। गणेश जी के दिव्य रूप को देखकर वह मोहित हो गईं और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी उस समय ब्रह्मचर्य के व्रत पर थे। उन्होंने विनम्रता से किंतु दृढ़ता से मना कर दिया। तुलसी को क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारे 2 विवाह होंगे। गणेश जी ने प्रत्युत्तर में कहा, माता, आपने क्रोध में यह श्राप दिया, इसलिए आप सदा के लिए एक वृक्ष के रूप में रहेंगी और मेरी पूजा में आपका प्रयोग कभी नहीं होगा। तुलसी ने पश्चाताप किया। गणेश जी ने कहा, आप अन्य सभी देवताओं की पूजा में सर्वश्रेष्ठ रहेंगी, केवल मेरी पूजा में नहीं। और यही कारण है आज भी गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह श्राप प्रतिश्राप की कथा हमें एक और गहरी बात सिखाती है, देवता भी क्षण के क्रोध में गलती करते हैं और उस गलती का फल उन्हें भोगना पड़ता है। धर्म सबके लिए समान है। चतुर्थी को चंद्रमा क्यों नहीं देखते? यह रहस्य जुड़ा है चंद्रमा के उस अहंकार से जिसने उन्हें श्राप दिलाया। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषकराज पर सवार होकर जा रहे थे। रात थी, चंद्रमा आकाश में था। चंद्रमा को अपनी सुंदरता का बड़ा गर्व था। उन्होंने गणेश जी के स्थूल शरीर को देखकर और उनके छोटे वाहन मूषक को देखकर उपहास किया। गणेश जी जो विवेक के प्रतीक हैं, उस क्षण उन्होंने चंद्रमा के दंभ को समझा। उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारी यह चमक, यह सौंदर्य जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, वह तुम्हें कलंकित करेगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी तुम्हें देखेगा उस पर मिथ्या कलंक लगेगा। चंद्रमा ने पश्चाताप किया। गणेश जी ने श्राप को कुछ सीमित किया, तुम्हारा पूरा श्राप नहीं टूटेगा, किंतु जो भूलवश इस दिन तुम्हें देख ले वह इस कथा को सुनकर मुक्त हो सकता है। और यही कारण है आज भी चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित है। अहंकार सदा दंड पाता है, चाहे वह देवता का अहंकार ही क्यों न हो। गणेश जी के 4 युगीन अवतार। अब हम आते हैं उस रहस्य पर जो गणेश पुराण के क्रीडाखंड में वर्णित है और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी हर युग में एक अलग रूप में अवतरित होते हैं। ये 4 अवतार हैं, महोत्कट विनायक, मयूरेश्वर, गजानन और धूम्रकेतु। पहला अवतार सतयुग में महोत्कट विनायक। सतयुग में गणेश जी ने महोत्कट विनायक के रूप में अवतार लिया। 10 भुजाओं वाला यह रूप कश्यप ऋषि और देवमाता अदिति के पुत्र के रूप में जन्मा। इनका वाहन था सिंह। इस अवतार ने देवांतक और नरांतक नामक राक्षसों का वध किया और दुंधी नामक एक अन्य असुर का भी नाश किया। यह अवतार हमें बताता है, सत्ता और शक्ति के विरुद्ध भी धर्म की विजय होती है। दूसरा अवतार त्रेता युग में मयूरेश्वर। त्रेता युग में गणेश जी 6 भुजाओं के साथ श्वेत वर्ण में मोर वाहन पर मयूरेश्वर के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में वह शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में जन्मे। मयूरेश्वर का लक्ष्य था सिंधु राक्षस का वध। इस राक्षस ने अमृत प्राप्त करके तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। मयूरेश्वर ने सिंधु को पराजित किया और उसके उदर से अमृत निकालकर सृष्टि को मुक्त किया। तीसरा अवतार द्वापर युग में गजानन। द्वापर युग में गणेश जी ने गजानन के रूप में अवतार लिया। 4 भुजाएं, लाल वर्ण और मूषक वाहन।
इस अवतार में उनका लक्ष्य था सिंधुरासुर का संहार, वह राक्षस जो इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मा भी उससे भयभीत थे। इस अवतार में गणेश जी ने गणेश गीता का उपदेश भी दिया, जो भगवद गीता के समान ही एक परम ज्ञान है। चौथा अवतार कलियुग में धूम्रकेतु। यह वह अवतार है जो अभी आना शेष है। गणेश पुराण के अनुसार कलियुग में गणेश जी धूम्रकेतु के रूप में प्रकट होंगे। 2 भुजाएं, धुएं के रंग का वर्ण और नीला घोड़ा उनका वाहन होगा। मुद्गल पुराण का धूम्रवर्ण अवतार बताता है यह रूप भगवान शिव का ही स्वरूप है। इस अवतार का उद्देश्य है अभिमानासुर का नाश यानी घमंड और अहंकार का अंत, और यह अवतार कली के अंत में प्रकट होगा। यह अवतार बर्बर सेनाओं से युद्ध करेगा और कलयुग के राक्षसों का संहार करेगा। यानी गणपति बाप्पा न केवल आरंभ के देवता हैं, वह उस युग के अंत के भी स्वामी हैं, जब धर्म की पुनर्स्थापना होगी। मुद्गल पुराण के 8 अवतार और हमारे भीतर के 8 राक्षस। अब हम आते हैं मुद्गल पुराण के उस परम ज्ञान पर जो बताता है कि गणेश जी के 8 अवतार हमारे भीतर के 8 विकारों को नष्ट करने के लिए हैं। मुद्गल पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, वक्रतुंड अवतार मत्सरासुर का हंता है, यानी ईर्ष्या का नाश करने वाला। सिंह उनका वाहन है। वक्रतुंड ईर्ष्या का नाश, मत्सरासुर यानी ईर्ष्या का राक्षस, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है, जो अपने अभाव में नहीं दूसरों की उपलब्धि में कष्ट पाता है। गणेश जी के वक्रतुंड अवतार ने इसी विकार को मूल से उखाड़ा। एक दंत अवतार मदासुर का संहारक, मद यानी अहंकार, मूषक वाहन, एक दंत अहंकार का नाश, मदासुर अहंकार का राक्षस, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है, जो किसी को नीचा समझता है। एक दंत ने इस अहंकार का अंत किया। महोदर अवतार मोहासुर का विनाशक, मोह यानी आसक्ति, मूषक वाहन, महोदर मोह का नाश, मोहासुर आसक्ति का राक्षस, जो हमें सच्चाई से दूर करता है, जो हमें वास्तविकता न देखने देकर भ्रम में रखता है। गजानन अवतार लोभासुर का संहारक, लोभ यानी लालच, मूषक वाहन, गजानन लोभ का नाश, लोभासुर लालच का राक्षस, जो कभी तृप्त नहीं होता, जो पाने की इच्छा में धर्म को भूल जाता है। लंबोदर अवतार क्रोधासुर का संहारक, क्रोध का नाश, शक्ति उनका वाहन है। लंबोदर क्रोध का नाश, क्रोधासुर क्रोध का राक्षस, जो हमारी बुद्धि को नष्ट करता है, जो एक क्षण में वर्षों के संबंध तोड़ देता है। विकट अवतार कामासुर का संहारक, काम यानी विषयासक्ति, मयूर वाहन, विकट काम का नाश, कामासुर विषयासक्ति का राक्षस, जो इंद्रियों को बुद्धि से बड़ा बना देता है। विघ्नराज अवतार शेषनाग वाहन पर, यह अवतार ममतावा यानी मेरेपन के भाव का नाश करता है। और 8वां अवतार धूम्रवर्ण अभिमान का नाश। मित्रों, इन 8 अवतारों का संदेश एक ही है, हमारे सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं हैं, वे हमारे भीतर हैं। ईर्ष्या, अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, काम, मेरापन और अभिमान, यही 8 राक्षस हैं जो हमारे जीवन को नष्ट करते हैं। और गणपति बाप्पा हर युग में, हर रूप में यही युद्ध लड़ते हैं हमारे लिए। कुबेर की वह कथा जो बहुत कम सुनाई जाती है। एक बार कुबेर धन के देवता और स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कैलाश आए। उन्हें अपनी संपदा का बड़ा गर्व था। उन्होंने महादेव को अपनी नगरी अलकापुरी में भोज के लिए आमंत्रित किया, अपनी धन संपत्ति दिखाने के लिए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो नहीं आ सकता, किंतु मेरे पुत्र गणेश को ले जाओ। पर ध्यान रहे, वह बहुत खाते हैं। कुबेर को विश्वास था उनकी अपार संपदा किसी की भी भूख मिटा सकती है। किंतु गणेश जी ने खाना शुरू किया और खाते ही चले गए। स्वर्ग का सारा भोजन समाप्त हो गया। कुबेर के सारे भंडार खाली हो गए और गणेश जी की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। कुबेर भयभीत होकर महादेव के पास लौटे। महादेव ने कहा, गणेश के लिए केवल एक मुट्ठी सात्विक अन्न चाहिए था, प्रेम से अर्पित। अहंकार से भरी सारी संपदा उनकी भूख नहीं मिटा सकती। यह कथा हमें वह सत्य देती है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, ईश्वर को सोने से नहीं, श्रद्धा से प्रसन्न किया जाता है। गणपति बाप्पा का परम संदेश। भक्तों,
आज हमने जाना कि गणपति बाप्पा कोई साधारण देवता नहीं है। वह माता की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए, इसलिए वह शक्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने अपना दान तोड़कर ज्ञान की रक्षा की, इसलिए वह विवेक के प्रतीक हैं। उन्होंने युगों में अवतार लिया, सतयुग से लेकर आने वाले कलयुग के अंत तक, इसलिए वह काल के स्वामी हैं। और उनके 8 अवतार हमें बताते हैं कि हमारे भीतर के विकार ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। गणेश जी की पूजा केवल मूर्ति के सामने बैठकर नहीं होती। गणेश जी की असली पूजा होती है जब हम अपने भीतर के मत्सर को, मद को, मोह को, लोभ को, क्रोध को पहचानते हैं और उन्हें अपने जीवन से दूर करने का संकल्प लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति, हमारे जीवन के हर विघ्न को हरो, हमारे भीतर के असुरों को नष्ट करो और हमें उस मार्ग पर ले चलो जहां बुद्धि, विवेक और धर्म का प्रकाश सदा जलता रहे। जय गणपति बाप्पा, जय श्री गणेश। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ तो इसे उन परिवारजनों तक अवश्य पहुंचाइए जिनके घर में गणपति बाप्पा विराजते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में लिखें गणपति बाप्पा मोरया। भक्तों, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और अगर आपको अपने देवी देवताओं की कथाएं, अपने पुराणों का ज्ञान और अपनी संस्कृति की गहराई से प्रेम है तो एक काम करें, इस वीडियो को हर एक सनातनी तक पहुंचाएं जो अभी तक इन रहस्यों से अनजान है। क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह सनातन कथाओं की वह ज्योति है जो हम मिलकर जलाए रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय सनातन। क्योंकि जब तक एक भी सनातनी है, सनातन धर्म अमर है। जय गणपति बाप्पा, जय श्री गणेश, जय सनातन।